बच्चों हमने नास्टिक पढ़ लिया ना, अब हम लोग ट्रॉपिज में ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी में कहीं कहीं ट्रॉपिज्म भी दिया रहता है, कहीं कहीं ट्रॉपिक भी दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। ट्रॉपिक भी लिखा हुआ है, ट्रॉपिज्म भी लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ही हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, जो स्टिमुलस हम लोग देते हैं, ठीक है, तो जो मूवमेंट होगा, प्लांट जो मूवमेंट शो करेगा या तो डायरेक्शन में स्टिमुलस के या तो अवे फ्रॉम इट। नास्टिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट स्टिमुलस किससे कोई मतलब ही नहीं है कि स्टिमुलस किधर से आ रहा है, वो न तो उसके डायरेक्शन से प्रभावित है, न ही उससे दूर गति करेगा, न ही उसके डायरेक्शन में, तो नास्टिक में था। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, मतलब या तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या तो उससे दूर। अभी एग्जांपल हम लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि प्लांट है, उसमें आप जो मूवमेंट देखते हैं, रूट कहाँ जाती है, हमेशा नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो बताइए इसमें डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं मूवमेंट, ठीक है, अभी बताएंगे किसके डायरेक्शन में। और जबकि स्टेम है अपवर्ड जा रही है, तो क्यों जा रही है अभी ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा है ये ग्रोथ से रिलेटेड है। अब बताइए प्लांट जो बढ़ रहा है, ये सब जो इन ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में, स्टेम में या फिर रूट में, तो ये सब जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ से संबंधित है, रिलेटेड हैं। और ये जो है ये परमानेंट मूवमेंट है, मतलब अगर स्टेम में बढ़ रहा है तो भाई ये छोटा थोड़ी होगा, ठीक है, तो ये परमानेंट मूवमेंट है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझ लेते हैं। लिखिए जियोट्रॉपिक होगा, फोटोट्रॉपिक होगा, कीमो होगा, हाइड्रोट्रॉपिक होगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो है एक समझ लेते हैं कि एक रास्ते का आइडिया बना लेते हैं है क्या एग्जैक्टली ये। तो मूवमेंट आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। अभी हम जियो के रिस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक आप प्लांट लेंगे, प्लांट को आप कहीं लगा दीजिए, ठीक है। तो प्लांट को जब आप सॉइल में ही लगाते हैं, ठीक है, सॉइल होगा, वाटर होगा उसमें, ठीक है, जो सॉइल है सॉइल में ही मेनली लगाया जाता है। अब देखिए जो रूट होगी वो कभी भी सॉइल के ऊपर थोड़ी ग्रो करेगी, सॉइल के नीचे सॉइल में ही ग्रोथ करती है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे स्टिमुलस है वो सॉइल है, ठीक है, हमारी अर्थ है। और वहां पे रूट कौन सा मूवमेंट शो कर रही है, जो पौधे की रूट है ना वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है, मतलब कि वो पॉजिटिव का यहाँ मतलब होगा कि उसकी तरफ, उसकी डायरेक्शन में। और निगेटिव अगर हम बोलेंगे तो आप ये समझेंगे कि अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो रूट कौन से मूवमेंट शो कर रही है, जो नया प्लांट हम लगा रहे हैं तो वो शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जबकि वहीं पे अब आप क्या देख रहे हैं, स्टेम क्या शो कर रही है, स्टेम निगेटिव जियोट्रॉपिक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी पॉट में आप एक प्लांट को लगा लीजिए, गमला लीजिए, उसमें प्लांट को लगाइए, गमले को क्या करिए आप जो है गिरा दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद, लगभग 15-20 दिन बाद, जो रूट्स होंगे वो नीचे की तरफ जाने लगेंगे और जो स्टेम होगा ना ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं ना वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो कर रही हैं, जबकि स्टेम क्या कर रहा है, निगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी है बच्चों। आप लोग पूछेंगे हाइड्रोट्रॉपिक कैसे है सर, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए बताइए रूट्स के लिए किसकी आवश्यकता है, रूट्स के लिए, तो रूट्स के लिए मिनरल और वाटर चाहिए, ठीक है बच्चों, मिनरल और वाटर चाहिए रूट के लिए। तो हाइड्रो का मतलब यहाँ वाटर से है। तो बताइए जब रूट्स के लिए वाटर चाहिए तो रूट वाटर की तरफ ग्रो करेगी कि अवे फ्रॉम वाटर। तो इसमें जो हाइड्रो वाटर है एक डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, एक स्टिमुलस की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ भी इसको बोल सकते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। और रूट जो होगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होगी, क्यों, क्योंकि वो वाटर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम वाटर नहीं जाएगी। जहां पे जल होगा भाई पौधे तो वहीं उगते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे कौन सा मूवमेंट शो करेगी, रूट हाइड्रोट्रॉपिक। आप इसको ऐसे भी समझ, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि आप एक जो है एक गमला लीजिएगा, ठीक है, उसमें पहले आप जो है एक ऐसी मिट्टी भरिए जिसमें पानी ना हो, सूखी ड्राई मिट्टी भरिए, ड्राई सॉइल भरिए, ठीक है। और उसी में आधे पार्ट में क्या करिए ना कि एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पोरस पॉली, मतलब उसमें से पानी जो है बाहर निकल रिस रहा हो, ठीक है, एक साइड ऐसे कर देंगे। और बीच में जस्ट आप जो है प्लांट को लगा दीजिए। तो उसमें आप देखेंगे क्या होगा कि जो प्लांट की रूट होंगी ना वो वाटर की तरफ जो है, जहां से वाटर आ रहा होगा, जिस तरफ ड्राई सॉइल होगी उधर मूवमेंट नहीं करेंगे, वो हमेशा जो है जहां से वाटर आ रहा होगा उधर की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही हैं। अब ये देखिए
फोटोट्रॉपिक है, कीमोट्रॉपिक है। कीमोट्रॉपिक आप आगे अभी समझ जाएंगे क्लियर तरह से। फोटोट्रॉपिक तो आप लोग समझते हैं। फोटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि फोटो से यहाँ पे मतलब है सनलाइट से मतलब है, ठीक है, लाइट से। अब लाइट यहाँ पे क्या है कि स्टिमुलस है, तो स्टेम को देखेंगे ना, ये जो है स्टिमुलस, इसके लिए लाइट है, तो ये उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक गमले में एक प्लांट को लगा दीजिए और आप अपने खिड़की के सामने रखिए जहां से थोड़ी लाइट आ रही हो, और आप क्या करिए, रूम को अंधेरा कर दिए, डार्कनेस में करिए रूम को। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ना, जो स्टेम होगी जिधर से लाइट आ रही होगी जिस खिड़की से, उधर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि आपसे जो रूट्स हैं निगेटिव, वो हमेशा जो है अब देखेंगे वो जो रूट्स होंगी निगेटिव, जो निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगी वो सनलाइट से दूर की तरफ जाएंगी। अब हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि मूवमेंट इसमें डायरेक्शन में होगा कि डायरेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल इसमें डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जहां से स्टिमुलस मिल रहा हो या तो उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है, या तो उससे दूर। हम लोग एग्जांपल से समझे। दूसरा है ये ग्रोथ से रिलेटेड है। इसमें देखिए रूट्स जो है ना, जब वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है तो उसमें ग्रोथ हो रहा है, और ये जो ग्रोथ होगा ना ये परमानेंट होगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल है, ये फिर छोटा हो जाएगा रूट, नहीं, वो परमानेंट ग्रोथ शो कर रही हैं। तो हम क्या बोल देते हैं, टॉपिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस आर अवे फ्रॉम इट। दूसरा क्या बोल देंगे, ये ग्रोथ से रिलेटेड हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये परमानेंट मूवमेंट शो करती हैं। अब हम लोग इसमें कितने टाइप से पढ़ लेते हैं, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। एक एक टॉपिक को हम जो है अभी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा ये मूवमेंट इन प्लांट बच्चों। टॉपिक मूवमेंट का पहला जो टॉपिक है जियोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोटोट्रॉपिक पे आएंगे, फिर कीमो पे, फिर हाइड्रो पे, ठीक है। तो देखिए जियोट्रॉपिक मूवमेंट, टॉपिक से आप समझ ही रहे थे ना, ठीक है, डायरेक्शनल होगा, ग्रोथ होगी, परमानेंट होगा, ठीक है। अभी जियो देखो, जियो का मतलब जानते हैं क्या होता है, ग्रेविटी, ठीक है। अभी हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारे ऊपर एक ग्रेविटी अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर पुल कर रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो जियोट्रॉपिक का मतलब होता है, जियोट्रॉपिक हम लोग जियो देखें, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, तो मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड ये मूवमेंट है, ठीक है। इसमें जो है स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है। अब स्टिमुलस जो ग्रेविटी दे रही है, या तो उससे दूर जाएगा मूवमेंट होगा, या तो उसके डायरेक्शनल में होगा, या तो उसके पास में होगा, ठीक है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगर मूवमेंट अगर ग्रेविटी की तरफ होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये प्लस का साइन है ना, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ रहे हो ना बच्चों, जियो का मतलब ग्रेविटी, और मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी हो रही है, टुवर्ड्स मतलब पृथ्वी की तरफ, अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट अवे फ्रॉम ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी से दूर, ठीक है। ग्रेविटी से दूर मतलब ऊपर कोई चीज जा रही हो, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जियो से हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे दूर मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिक। देखिए ये जो है, अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे ये कैसे होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक प्लांट को लेके रख दीजिए, ठीक है, एक जार में। तो यहाँ पे देखिए एक प्लांट रखा हुआ है, इसमें देखिए रूट कौन सा मूवमेंट शो करेगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो रूट मूवमेंट शो करेगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि रूट्स को अब यहाँ पे अक्सर पूछ देता है, काफी ये पूछा गया है एग्जाम में कि रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक्स क्यों शो करेगा। तो देखिए रूट्स में क्या होते हैं, देखिए ये सब देख रहे हैं ना, ठीक है। रूट जो होगा ना, ये वाटर और मिनरल, ठीक है, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो बताइए अगर इसका अपवर्ड मूवमेंट होता निगेटिव जियोट्रॉपिक, तो ये वाटर और मिनरल को जो है प्लांट्स में नहीं ले जा पाता, तो फाइनली प्लांट डेड हो जाता। तो इसलिए इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, और ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने का काम किसका है, आपके रूट का है। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करेगा, और ये वाटर और मिनरल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके प्लांट के लिए जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेम क्या कर रहा है, जियो से और से दूर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, अवे फ्रॉम, ठीक है। अगर अवे मूवमेंट हो रहा है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी,
तो ऐसे मोमेंट अब यहाँ पे क्या बोल देंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिक मोमेंट हम लोग बोल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी प्लांट को सिंपली ना थोड़ा सा इसको जो है ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है, लिटा के इसे छोड़ दिया। तो हम लोग कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि ये जो रूट है ना, अब इसको तो इधर की तरफ मूवमेंट कर जाना चाहिए था ना, ठीक है। अगर ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट ना होता तो ये ऐसे करती मूवमेंट भाई स्टेट में, लेकिन यहाँ पे अर्थ का मेन रोल है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा। और ये भी हो सकता था ना कि स्टेम क्या करती, नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाता, झुक जाता नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। आप खुद भी करके देख लीजिएगा, जबकि अगर वेट ऐसा होता, वेट ज्यादा होता, इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, मूवमेंट अपवर्ड होगा। अपवर्ड का मतलब अर्थ से दूर, जियो से दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो रहा है, तो इसको स्टेम कौन सा मूवमेंट शो करेगा, निगेटिव जियोट्रॉपिक। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होता है, आप करके भी देख लीजिएगा। और देखिए अब यहाँ पे इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर जियो की तरफ जा रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी है तो इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ऐसे पे तो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर पे आप जो करके देखते हैं तो आप फाइनली क्या पाते हैं कि रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करती है, जबकि स्टेम निगेटिव, वो फिर भी जो है नीचे नहीं ऊपर ही जाएगी। तो इससे पता चल जाता है कि स्टेम क्या है, निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, और आपका जो रूट है पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्लेनोस्टैट, ये क्या करता है, ये ग्रोथ को मेजर करता है, ठीक है, ग्रोथ को मेजर करेगा और कुछ नहीं है ये, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने उसको लिख दिया। ग्रोथ को मेजरमेंट कैसे होगा, तो क्लेनोस्टैट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप मार्सी एरियाज, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रूट्स के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, हर प्राणी को ऑक्सीजन चाहिए ना, हमको भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, जबकि प्लांट खुद ही ऑक्सीजन बनाता है, फिर भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि उसमें भी रिस्पायरेशन हो रहा है। तो दूसरे प्लांट पे ऐसा नहीं डिपेंड करेगा, वो जो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन बनती है ना, तो उसको कुछ अपने अंदर ही रहने देगा, क्योंकि उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी किससे मिलती है, रिस्पायरेशन से मिलती है, रिस्पायरेशन होते रहना चाहिए। तो अब बताइए जो रूट्स है ना, रूट्स को कैसे ऑक्सीजन मिल रहा होगा, तो रूट्स को सॉइल से ऑक्सीजन मिल रहा होगा, इसलिए अच्छे सॉइल वही मानी जाती है जिसमें ऑक्सीजन का एयरेशन होता रहे, ऑक्सीजन रूट्स को मिलती रहे। इसीलिए कि देखो किसान क्या करते हैं, किसान जब कुछ बोने लगते हैं तो खेत को जोतते हैं, उसको बोने के बाद उसको खुरपी लेके उसको निराते हैं जो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एयरेशन बना रहे, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे, और रूट्स को ऑक्सीजन मिलेंगी तभी तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। अब जो मार्सी एरियाज होते हैं, दलदली एरियाज, तो वहां पे पानी तो होता है लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। अब बताइए ये जो प्लांट है, अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रूट को, तो ये प्लांट जो है जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा बच्चों। तो अब ये प्लांट क्या करेगा, तो ये प्लांट कुछ एडेप्टेशन चेंजेस लाता है अपने अंदर, कुछ अडेप्ट करता है। मार्सी एरिया क्या करता है ना, तो इसकी जो रूट होती हैं ये बाहर निकलने लगती हैं, ऐसे 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 आप देखेंगे मार्सी एरियाज में तो इनकी रूट बाहर निकलने लगती हैं, तो बड़ा अजीब है। तो बताइए अगर रूट अपवर्ड मूवमेंट शो करने लगे ऊपर की तरफ, तो बताइए नीचे की तरफ नहीं जा रही हैं, टुवर्ड्स द ग्रेविटी नहीं हो रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए। अगर अवे फ्रॉम ग्रेविटी है तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिव, बोलिए बच्चों। तो ये क्या, ये होगा निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये स्टेम की तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने लगी हैं। क्यों जाने लगी हैं, तो इसको हमने समझा, मार्सी एरियाज है, ऑक्सीजन की कमी है, अब ऑक्सीजन रूट्स को नहीं मिलेगी तो ये रूट्स की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी। फंक्शनिंग क्यों इफेक्ट होगी, क्योंकि रिस्पायरेशन, श्वसन नहीं होगा। इसीलिए तो किसान क्या करते हैं ना, हमेशा जो है खेत को जुताई करके उसी के बाद तो बोते हैं, और बार बार उसमें जो है उसको गोंड़ते हैं, निराते हैं जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो मार्सी एरियाज है, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कर रही हैं, अपनी रूट्स को ही बाहर निकाल ले रही हैं। अब ये जो रूट्स बाहर निकलेंगी ना, अब ये ऑक्सीजन को बाहर से लेने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ये किससे, अर्थ से बाहर आ गई, ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी चली गई, तो इनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्लांट की रूट निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं, तो एक ही पौधा है राइजोफोरा का, ठीक है। बाकी सब जितने पौधे हैं, जितने प्लांट्स हैं, आप में देखेंगे कि रूट्स कौन सा मूवमेंट शो करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक।
पॉजिटिव। लेकिन जो मार्सी एरियाज में कुछ पौधे पाए जाते हैं उनमें से राइजोफोरा का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि राइजोफोरा जो है इसकी रूट्स निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। इसका रीजन भी अगर पूछ देगा तो आप लोग बता ले जाएंगे ना बच्चों, क्योंकि ये मार्सी एरियाज है, ऑक्सीजन की कमी है, तो इसलिए रूट्स क्या कर रही हैं, बाहर आ जा रही हैं और ऑक्सीजन O2 को बाहर से लेने के लिए ये निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना? आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हम बना दिए हैं। और अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए दबा के इसको। आप भी अच्छा करिए, आपके फ्रेंड्स भी अच्छा करें। तो ये एग्जाम के हिसाब से भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से भी, बोर्ड में भी पूछ सकता है और एंट्रेंस एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। राइजोफोरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लेनोस्टोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है इसमें कि इसमें निगेटिव जियोट्रॉपिक शो करेंगे रूट कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो सभी रूट्स अपने दिमाग में सेट कर लो, रूट्स हैं तो पॉजिटिव होगा ही होगा। एक नाम आपको याद करना है राइजोफोरा का, बस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये मूवमेंट्स परमानेंट हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जियो का मतलब ग्रेविटी, ये सब एक बार आपसे सोच लीजिए ना तो याद हो जाएगा। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जानते हैं? चीज़ों को भूल जाइए। भूलने के लिए तो याद करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करिए, भूलिए फिर याद करिए। ये जो है एक साइक्लिक है। तो जैसे जैसे आप फिल्मों को मेमोराइज करते हैं, देखते हुए आपको याद हो जाती हैं, तो क्या करिए, वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, तो सारी चीज़ें आपको जो है एकदम से याद हो जाएंगी। और चीज़ों को रट्टा मत लगाइए, समझिए। आपके अगल बगल पेड़ पौधे होंगे तो समझिए, कभी रूट्स बाहर आती है क्या, नीचे ही रहेगी ना। तो एग्जाम में ये सोचिएगा सर ने क्या बोला था, निगेटिव जियोट्रॉपिक। क्यों, आप भी जानते हैं भाई, नीचे जा रही है प्लांट, स्टेम अपवर्ड जा रहा है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इसमें कुछ भी नया नहीं है। राइजोफोरा को याद करना है बस। ये पूरा अच्छे से एक बार समझेंगे तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। जियोट्रॉपिक के बाद हम हाइड्रोटॉपिक टॉपिक ले लेते हैं। आप लोग सोच रहे हैं सर ने हाइड्रोटॉपिक क्यों लिया? क्योंकि समझना थोड़ा सा इजी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेम वैसे इसमें भी होता है, थोड़ा वो चेंजेस हैं, बस सब कुछ सेम है। तो हाइड्रो, अभी हम जियोट्रॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें भी पढ़ा था टुवर्ड्स द अर्थ, अवे टुवर्ड्स द ग्रेविटी, अवे द ग्रेविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है, वाटर की तरफ, और अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर। तो बताइए वाटर की आवश्यकता, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है प्लांट में? रूट से ना बच्चों। अगर रूट से एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव हाइड्रोटॉपिक मूवमेंट किसको शो करना चाहिए? रूट को ही करना चाहिए, बिल्कुल। तो रूट कौन सा मूवमेंट शो करेगी? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है। स्टेम भी कौन सा मूवमेंट शो करेगी? स्टेम। अब बताइए, स्टेम तो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर नहीं रहा है, तो स्टेम क्या होगा ना, वाटर से दूर जाएगा। तो स्टेम कौन सा मूवमेंट शो करेगा? निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है, या हाइड्रोट्रॉपिज्म भी लिखा जाता है, इसको हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट सेम एज ए जियोट्रॉपिक मूवमेंट था। जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्यों है? क्योंकि उसमें केवल स्टिमुलस बदल रहा है। स्टिमुलस उसमें जियो ग्रेविटी है, इसमें हाइड्रो है। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है मेनली वाटर। अब देखिए, रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करती है, तो रूट ही अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है तो वाटर की तरफ रूट जाएगी कि स्टेम जाएगी? रूट जाएगा। और अगर रूट वाटर की तरफ जा रहा है तो ये कौन सा रूट मूवमेंट शो कर रहा है? पॉजिटिव की निगेटिव बच्चों? तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम क्या होगा? ऊपर है, वहां पर तो वाटर है नहीं, तो ये कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है? निगेटिव। अब देख लिए, हमने दो फिगर दिखाया हुआ है, दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने सॉइल को मॉइस्ट लिया हुआ है। मॉइस्ट कहने का ये मतलब होता है, ड्राई का मतलब सूखी सॉइल जिसमें वाटर ना हो, वाटर की कमी हो। मॉइस्ट का मतलब नमी युक्त मिट्टी, उसमें वाटर है, ठीक है। अब बताइए, इसमें मूवमेंट अगर पूरे मिट्टी में वाटर है तो बताइए रूट तो नीचे की तरफ ही आ रही है सॉइल में, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है? निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक या हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने मॉइस्ट सॉइल ले ली थी। अब दिक्कत वहां पे आती है बच्चों जहां पर क्या होता है कि ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल दोनों ले लिया जाए। अब बताइए, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? कि टुवर्ड्स द वाटर,
ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है टुवर्ड्स द वाटर, निगेटिव का मतलब है अवे फ्रॉम द वाटर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक तरफ ड्राई सॉइल ले लें जिसमें क्या हो, वाटर ना हो, तो बताइए अगर वाटर नहीं है तो रूट का मूवमेंट उसकी तरफ होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट हमेशा वाटर की तरफ मूवमेंट शो करेगी। क्यों शो करेगी? क्योंकि वाटर की आवश्यकता है, रूट एब्जॉर्ब करती है। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, भोज्य पदार्थ नहीं बनेंगे, फूड मटेरियल नहीं बनेगा, तो प्लांट जीवित नहीं रह पाएगा। अब देखिए इसीलिए वाटर भी उसमें एक रॉ मटेरियल है, तो इसीलिए जो रूट्स है पॉजिटिव हाइड्रोटॉपिक मूवमेंट्स को कर रही है। यहाँ पे देखिए ड्राई सॉइल है ना, ड्राई सॉइल हमने दिखाया हुआ है ना, तो ड्राई सॉइल की तरफ रूट का मूवमेंट ना हो करके ये देखिए मॉइस्ट सॉइल की तरफ चली जाती है। यहाँ पर हम मॉइस्ट सॉइल लिए हुए हैं, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल यहाँ पे हम कुछ ऐसा पोरस ऐसे रख देंगे जिसमें पानी भरा रहेगा, यहाँ से जाता रहेगा, तो ये रूट जो कि होगी हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रही है, तो इधर की तरफ ना होकर धीरे धीरे ये इधर की तरफ जाने लगेगी, जिधर पानी होगा वाटर होगा। और स्टेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टेम में आप लोग पढ़े हैं, स्टेम हमेशा कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक या निगेटिव जियोट्रॉपिक, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम वाटर। तो ये आपका हमने जियोट्रॉपिक के बाद हाइड्रोट्रॉपिक बच्चों इसलिए लिया हुआ है कि जियोट्रॉपिक में स्टेम कौन सा मूवमेंट शो करता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। यहाँ भी हाइड्रोट्रॉपिक में भी स्टेम कौन सा, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, रूट कौन सा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, रूट के लिए, निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक स्टेम के लिए बच्चों, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल था, किसका एग्जांपल हमने लिया था, राइजोफोरा का, जिसकी रूट निगेटिव जियोट्रॉपिक शो करती है। और यहाँ पे आप एग्जांपल से हम लोग एक बना करके हम लोग समझ गए कि हमेशा रूट्स जो होगी, रूट किसकी तरफ मूवमेंट तो करेगी, हमेशा जो है मॉइस्ट सॉइल मतलब वाटर की तरफ। इसका एग्जांपल आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कभी कभी आप देखें घर में भी जिसकी तरफ, ये तो काफी देर बाद रिजल्ट आता होगा, आप गमले में कोई पौधे को लगाइए, उसमें आप डिवाइडेशन कर दीजिए, एक तरफ पानी मत डालिए, एक तरफ मत डालिए, तो क्या होगा कि आप देखेंगे फाइनली अगर बाद में उसको जो है अगर उखाड़ के देखेंगे तो रूट्स उसी की तरफ मूवमेंट करेंगे, किसकी तरफ, जहां से आप पानी डाल रहे होंगे, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक जो है इस मूवमेंट इन प्लांट का फोटोटॉपिक मूवमेंट है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद मूवमेंट इन प्लांट टॉपिक ये जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी सारी जो है क्वेरीज जो है दूर हो जाएंगे। प्लांट हार्मोन में आएगा, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पहले मूवमेंट इन प्लांट ही अच्छे से समझ लेते हैं, इनका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो नाम से पता चल रहा है ना, लाइट से रिलेटेड है। फोटोन सनलाइट से ही आती हैं, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कौन शो करेगा, जो टूवर्ड्स लाइट, मतलब लाइट स्टिमुलस में लाइट होगा, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसी से फोटो का मतलब ही होता है, ठीक है, फोटोन लाइट। तो जो टूवर्ड्स द लाइट मूवमेंट होगा, जो टूवर्ड्स द लाइट, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। लाइट की तरफ, ठीक है, लाइट की तरफ अगर होगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, अगर लाइट से दूर जा रहा हो, अवे, तो उसको क्या बोल देंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप किसी भी प्लांट्स को देखते हैं तो उसका स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। अभी हम लोग करके भी समझ लेंगे, ठीक है। और जो रूट्स होती हैं वो नीचे जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो कौन सी मूवमेंट शो करेंगी, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो पहला आप देखिए, अगर इस पे हम सनलाइट ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेम ऊपर ही जा रहा है, तो कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो रूट आपका कौन सा मूवमेंट शो कर रही है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में ये देखें, टुवर्ड्स द लाइट होगा, लाइट की तरफ होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अवे फ्रॉम द लाइट होगा, लाइट से दूर जा रहा होगा तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा, ठीक है। इसमें स्टेम जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, रूट निगेटिव होता है, ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए आप इसको हम प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा मूवमेंट होता है। जैसे हमने एक खिड़की का एग्जांपल लिया था ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, एक जो है एक आप बॉक्स बनाइए, ठीक है, उसमें गमले को रख दीजिए और थोड़ा सा उसमें क्या करिए, आप काट करके यहाँ से जो है रिमूव कर दीजिए, तो आप देखेंगे क्या उसमें क्या हो रहा होगा, उस साइड से ही सनलाइट को गिराइए, तो जिधर से आप सनलाइट को गिराएंगे, अगर हम इधर से गिराते ना तो ये इधर मूव कर जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ये
प्लांट का स्टेम जो है ना ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है और जिधर से सनलाइट आएगी उधर की तरफ ही जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, अभी रीजन भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि सनलाइट जो है ना उसी में फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये भी एक रीजन आप कह सकते हैं कि इसी सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, तभी जो है फूड मटेरियल बनते हैं, तो इसलिए जा रहा है ये। और भी रीजन से अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है रूट तो निगेटिव ही फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये कभी भी आप देखिए हमेशा सॉइल के अंदर ही रहती है, ठीक है। तो और सॉइल के अंदर नॉर्मल सी बात है, वहां पे अंधेरा ही रहता है, तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। जबकि आप लोग देख रहे हैं कि जो स्टेम है ना वो सनलाइट की तरफ, यहाँ पे देखिए हमने कट करके दिखा दिया है, तो ये ऐसे सीधे स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गया, जहां से सनलाइट आ रही है वहां चला गया। इसको अपने घर में भी करके देख सकते हैं। क्या करिए, पूरे रूम में क्या करिए, डार्कनेस, एक अंधेरा रूम लीजिए, उसमें एक लाइट लगा लीजिए, ठीक है, बीच में आके या किसी कोने में कॉर्नर पे, वहां पे 5-6 प्लांट आप रख दीजिए, तो आप देखेंगे ना कि जिधर से लाइट आ रही होगी सारे पौधे जितने भी प्लांट्स हैं सबके स्टेम, सबका तना जो होगा, लीव्स होंगी, उसी लाइट की तरफ जो है बेंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टेम्स हैं, स्टेम जो है, ये तना जो है कौन सा मूवमेंट शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अब हम ये थोड़ा सा और इसके बारे में ऐसे क्यों हो रहा है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। अभी हम इतना समझते हैं कि ऑक्सिन पौधों में पाया जाता है और ये ग्रोथ प्रमोटिंग, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला सब्सटेंसेस है, या इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ कर रहा हो। हम लोग एनिमल्स में क्या पढ़े थे, ग्रोथ हार्मोन पढ़े थे। यहाँ पे ऑक्सिन को पढ़ेंगे कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए, ये सूट टिप और रूट टिप पे पाया जाता है मेनली, ठीक है, लेकिन अभी हम मेनली सूट टिप पे समझेंगे कैसे होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो, सनलाइट अगर स्ट्रेट किसी पौधे पे गिर रही हो, तो देखिए ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस सनलाइट में अगर बन रहा है तो पूरा का पूरा देखिए यूनिफॉर्मली बनेगा। पूरे प्लांट में देखिए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो बताइए, प्लांट की ग्रोथ सीधी होगी कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी होगी। क्यों सीधी होगी? ये ऑक्सिन की वजह से, ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस है। जब ये सनलाइट यूनिफॉर्म गिर रही है तो ऑक्सिन यूनिफॉर्म बन रहा है पूरे प्लांट में और ग्रोथ यूनिफॉर्म सीधे हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें कि सनलाइट को किसी एक साइड से गिराएं तो ऑक्सिन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिन क्या होगी, हमेशा साइड एरियाज में बनती है, जिधर से लाइट ना आ रही हो, जिधर छाया हो। तो बताइए, अगर हम इधर से सनलाइट को गिराएं, सनरेज को गिराएं प्लांट पे, तो ऑक्सिन किधर बनेगा? तो ऑक्सिन देखिए इधर, ऑक्सिन इधर एक्युमुलेट होने लगेगा, इधर जमा होने लगता है। बनता तो इधर ही है, लेकिन ऑक्सिन जमा इधर होने लगेगा। अब देखिए, ऑक्सिन अगर इधर एक्युमुलेट हो रहा है, इधर संग्रहित हो रहा है, तो इसमें होता क्या है कि अभी हमने आपको बताया ना कि ऑक्सिन को ग्रोथ प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है प्लांट को, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है। तो बताइए, अगर इधर ऑक्सिन एक्युमुलेट हुआ है तो ग्रोथ कहां पे होगी? ग्रोथ इस पार्ट का ज्यादा होगा कि इस पार्ट का बच्चों? जाहिर सी बात है, जहां पर ऑक्सिन स्टोर हो रहा है, जहां पे एक्युमुलेट हो रहा है, एक्युमुलेट इधर हो रहा है, तो ग्रोथ इधर का ज्यादा होगा, इधर का कम होगा। अब देखिए, ग्रोथ अगर इधर का ज्यादा हो रहा है, सैडी एरियाज का, तो क्या होगा ना कि सैडी एरियाज का आप देखेंगे अगर ग्रोथ हो रहा होगा तो ये ऐसे बढ़ने लगता है, ऐसे बढ़ेगा। लेकिन बताइए, इधर ऑक्सिन नहीं है ना, तो इधर ग्रोथ होगा बच्चों? इधर ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस ऑक्सिन नहीं है। अब बताइए, अगर ये वाला पोर्शन ग्रोथ करेगा, ठीक है, अब ये ग्रोथ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ग्रोथ करेगा, तो ये क्या होगा, प्लांट इधर वेट इसका बढ़ेगा, तो ये इधर की तरफ बेंड होता जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कुछ ऐसे ये बेंड होने लगता है। ठीक, आगे आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जब बेंड हो जाएगा तो इस पे जो है सनलाइट गिरने लगेंगी। अब क्या होगा ना, अब यहाँ पे जो ऑक्सिन है ना, अब इस साइड जो है एक्युमुलेट होने लगेगा, क्योंकि ये साइड रीजन हो जाएगा, तो फिर ये थोड़ा ना अब इधर वाले का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों? तो पहले अगर आप स्ट्रेट में गिराएंगे तो यूनिफॉर्म ऑक्सिन जो है बनेगी, और यूनिफॉर्म ऑक्सिन बनेगी तो प्लांट का ग्रोथ सीधे स्ट्रेट होता जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सिन, अगर प्लांट को, अगर हम प्लांट को सनलाइट किसी एक डायरेक्शन से दे रहे हैं, एक डायरेक्शन से देंगे, तो क्या होगा, ऑक्सिन सैडी एरिया में डिपोजिट, सैडी एरिया में एक्युमुलेट, सैडी एरिया में, छायादार एरिया में जमा होने लगेगा। और आप जानते ही हैं, हमने आपको बताया कि ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट
प्रमोट करने वाला सब्सटेंस है। अगर ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, तो क्या करेगा, इस भाग का तो ग्रोथ कर देगा ये, लेकिन बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन अगर नहीं है तो इस भाग का ग्रोथ होगा, नहीं होगा। और अगर इस भाग का ग्रोथ हो रहा है, ये भाग बढ़ रहा है बच्चों, तो ये भाग बढ़ता जाएगा। अब ये भाग ग्रो करने लगेगा, जबकि ये नहीं ग्रो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का डिपोजिट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट, ऑक्सीजन अब्सेंट है। अगर ये ऐसा होगा तो धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, बेंड होता जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये आज हमने मूवमेंट इन प्लांट जो है पूरा का पूरा पढ़ा। प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, पूरा टॉपिक अच्छे से समझा। नास्टिक मूवमेंट समझा, टॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, टच से समझा और विदाउट टच समझा। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा टॉपिक हमने समझ लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इससे रिलेटेड। और अगर वीडियो सेशन हमारा आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करिए, आप एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और हमारे पूरे वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं।